जीटी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह मैच आरसीबी के लिए सीजन का पहला घरेलू मुकाबला था, लेकिन गुजरात ने अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर बेंगलुरु के प्रशंसकों को निराश कर दिया। जोस बटलर की नाबाद 73 रनों की पारी और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने इस मैच में गुजरात की जीत की नींव रखी। आइए इस रोमांचक मुकाबले के हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। टॉस और शुरुआती फैसला। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला और जीत हासिल की। गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो चिन्नास्वामी की बल्लेबाजी के लिए मशहूर पिच पर थोड़ा आश्चर्यजनक था। हालांकि उनका ये निर्णय बाद में सही साबित हुआ। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि वो भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन अब उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी कर एक मजबूत स्कोर खड़ा करना होगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शुरू से ही रोमांचक होने की उम्मीद थी, क्योंकि आरसीबी ने अपने पिछले 2 मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर शानदार फॉर्म दिखाई थी। आरसीबी की बल्लेबाजी, शुरुआती झटके और मध्यक्रम की लड़खड़ाहट। आरसीबी की पारी की शुरुआत विराट कोहली और फिल सॉल्ट की सलामी जोड़ी ने की। गुजरात ने पहला ओवर मोहम्मद सिराज को सौंपा, जो पहले आरसीबी के लिए खेल चुके थे और अब अपनी पुरानी टीम के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में कोहली को आउट कर आरसीबी को बड़ा झटका दिया। कोहली सिर्फ 7 रन बनाकर अरशद खान की गेंद पर आउट हुए, जिससे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सॉल्ट ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, जिसमें एक 105 मीटर का विशाल छक्का भी शामिल था, लेकिन वो भी सिराज की गेंद पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन सिराज और ईशांत शर्मा की सटीक गेंदबाजी ने आरसीबी को बैकफुट पर धकेल दिया। पडिक्कल 4 रन बनाकर सिराज का शिकार बने, जबकि पाटीदार को ईशांत ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। पावर प्ले के खत्म होने तक आरसीबी का स्कोर 42/4 था, जो उनकी खराब शुरुआत को दर्शाता था। गुजरात के तेज गेंदबाजों ने छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया। लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा का संघर्ष। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद आरसीबी की उम्मीदें लियाम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा पर टिकी थीं। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और 52 रनों की साझेदारी की। लिविंगस्टन ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और अपनी 50 पूरी की। उनकी पारी में कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे, जिसने आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ाया। जितेश ने भी 21 गेंदों में 33 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। हालांकि सिराज ने एक बार फिर वापसी करते हुए लिविंगस्टन को 54 रन पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, जिसमें एक छक्का और एक चौका शामिल था, लेकिन वो भी प्रसिद्ध कृष्णा की यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए। आरसीबी की पारी 20 ओवर में 169/8 पर सिमटी। लिविंगस्टन के 54 और जितेश के 33 रनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। गुजरात के लिए सिराज ने 3/19 के शानदार आंकड़े हासिल किए, जबकि अरशद खान और ईशांत शर्मा ने 1-1 विकेट लिया। राशिद खान ने भी किफायती गेंदबाजी की और आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की शुरुआत। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने की। दोनों ने पहले 4 ओवरों में 26 रन जोड़े और सधी हुई शुरुआत की। सुदर्शन ने अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए कुछ शानदार शॉट्स लगाए, जबकि गिल ने संयम के साथ बल्लेबाजी की। हालांकि आरसीबी के लिए लियाम लिविंगस्टन ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और गिल को 14 रन पर आउट कर पहला झटका दिया। गिल का कैच लिविंगस्टन ने खुद पकड़ा, जिससे आरसीबी को थोड़ी राहत मिली। जोस बटलर और साई सुदर्शन की शानदार साझेदारी। गिल के आउट होने के बाद जोस बटलर क्रीज पर आए और सुदर्शन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने गुजरात की जीत की नींव रखी। सुदर्शन ने अपनी 50 की ओर बढ़ते हुए कई शानदार शॉट्स खेले, लेकिन जोश हेजलवुड ने उन्हें 49 रन पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। सुदर्शन का विकेट एक स्कूप शॉट के प्रयास में गिरा, जिसे जितेश शर्मा ने आसानी से लपक लिया। बटलर और रदरफोर्ड का धमाकेदार फिनिश। सुदर्शन के आउट होने के बाद शेरफिन रदरफोर्ड क्रीज पर आए और बटलर के साथ मिलकर गुजरात को जीत की ओर ले गए। बटलर ने अपनी पारी को आक्रामक बनाया और लगातार बड़े शॉट्स लगाए। उन्होंने 39 गेंदों में नाबाद 73 रन बनाए, जिसमें कई छक्के और चौके शामिल थे। उनका एक रिवर्स स्कूप शॉट, जो हेजलवुड की गेंद पर कीपर के सिर के ऊपर से छक्के के लिए गया, दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा। रदरफोर्ड ने भी 18 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए और अंतिम ओवर में हेजलवुड की गेंद पर छक्का लगाकर मैच को 13 गेंदें शेष रहते खत्म कर दिया। आरसीबी की गेंदबाजी का प्रयास। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने शुरू में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन बटलर और सुदर्शन की जोड़ी के सामने वे बेअसर रहे। हेजलवुड ने सुदर्शन का विकेट लिया, लेकिन तब तक गुजरात मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। यश दयाल और कृणाल पांड्या ने भी कुछ ओवर डाले, लेकिन वे गुजरात के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे। बटलर और रदरफोर्ड ने अंतिम ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।
मैच का नतीजा और प्रभाव गुजरात टाइटंस ने 17.5 ओवर में 172/2 का स्कोर बनाकर 8 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ गुजरात के 3 मैचों में 4 अंक हो गए और वे पॉइंट्स टेबल में आरसीबी के बराबर पहुंच गए। आरसीबी की ये सीजन की पहली हार थी जिसने उनके विजयी रथ को रोक दिया। मोहम्मद सिराज को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। निष्कर्ष ये मुकाबला गुजरात टाइटंस के लिए एक शानदार प्रदर्शन का नमूना रहा। सिराज की गेंदबाजी ने आरसीबी को शुरू में ही दबाव में ला दिया, जबकि बटलर और सुदर्शन की बल्लेबाजी ने लक्ष्य को आसान बना दिया। दूसरी ओर आरसीबी के लिए यह हार एक सबक थी कि उनकी बल्लेबाजी को और मजबूत करने की जरूरत है। चिन्नास्वामी में प्रशंसकों को उम्मीद थी कि उनकी टीम जीत की हैट्रिक लगाएगी, लेकिन गुजरात ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। अब दोनों टीमें अपने अगले मुकाबले की तैयारी में जुटेंगी, जहां आरसीबी वापसी की कोशिश करेगी और गुजरात अपनी लय को बरकरार रखना चाहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।